छोटी लड़की ने अभी अभी सड़ा हुआ चिकन खा लिया। अगले दिन वो ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गई। बदमाश जैक उसकी चोटी पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन जब उसने उसकी चोटी खींचने की कोशिश की तो लड़की की खोपड़ी चोटी के साथ हाथ में आ जाती है। इतने में लड़की भी सबको नोचने लगी। उसने जैक को इतनी जोर से खरोंचा कि वो चिल्ला पड़ा। सौभाग्य से शिक्षक ने लड़की को भागने से रोक लिया, लेकिन जैक का दोस्त इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सीधे लड़की के पास उसे सबक सिखाने के लिए पहुंच गया, लेकिन लड़की ने उसके चेहरे पर खरोंच मार दी। और जब वो लड़का पूरी तरह से संक्रमित हो गया तो वो खेल के मैदान में दौड़ने लगता है और सभी को खरोंच मारकर सभी में वायरस फैला देता है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। स्कूल के सुरक्षा गार्ड को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत डायरेक्टर को बुलाया। उसने सोचा कि बच्चे हमेशा की तरह शैतानी कर रहे हैं। उन्होंने सबको अपनी कक्षाओं में लौटने का आदेश दिया, लेकिन कुछ ही समय के भीतर उन्हें बच्चों ने घेर लिया था। फिर वो दोपहर का भोजन बन गए। वहीं जिम टीचर को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। उसने उन्हें 100 बार होमवर्क की नकल करने के लिए धमकाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजर में जिम टीचर एक हैमबर्गर में बदल गया था। धमकी का असर न होता देख वो आदमी जल्दी से भागने लगता है। वो उन्हें पीछे छोड़ने और स्कूल की इमारत में छिपने में कामयाब रहा। इस दौरान बिल्डिंग में मौजूद शिक्षकों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो भी वायरस फैल गया है वे मदद के लिए फोन करने लगते हैं, लेकिन बच्चे ने पहले ही फोन लाइन काट दी थी। सौभाग्य से एक पुलिस वाले ने शोर सुना। वो स्कूल के गेट पर आ जाता है। ये देख सभी शिक्षकों को कुछ उम्मीद की किरण दिखने लगती है। महिला खाना बना रही थी। उसने देखा कि जो अंडा उसने अभी खरीदा था वो नकली था। ये उसके लिए अविश्वसनीय था। महिला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बार फिर उसने एक अंडा उठाया, उसे पूरी ताकत से कुचल दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली ही निकला। इस बार महिला पूरी तरह से भ्रमित थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने अंडों का एक पूरा कार्टन उठाया तो हर एक अंडा खाली था। महिला के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इससे उसकी कुछ असामान्य यादें ताजा हो गई जब वो पहली बार शहर आई थी। वेलकम पार्टी में एलन नाम की एक शख्स ने कहा था, हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उसके प्रेमी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया था। उस समय सभी को लगा कि वो पागल है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश रहने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की कंपनी सबको खाने और रहने की व्यवस्था अपने आप करती है। कर्मचारियों और उनके परिवारों को यहाँ रहना आवश्यक है। लोग हर दिन समय पर काम पर जाते हैं और यह शहर कंपनी के मुख्यालय से दर्जनों किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी जगह में बसा हुआ है। पत्नियां अपने व्यस्त दिन की शुरुआत अपने पतियों को विदा करने की बात करती है, लेकिन उनके काम बिल्कुल सरल होते हैं। वो केवल घर पर सफाई करती है, जिसके बाद वो जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। सभी सुविधाएं निःशुल्क है। महिलाएं यहाँ पूरा दिन बिता सकती है, हर तरह की सुख सुविधा का आनंद ले सकती है। लेकिन आनंद लेने से पहले उन सब पत्नियों को शारीरिक प्रशिक्षण लेना जरूरी है। ये सब काम से घर आने वाले अपने पतियों का बेहतर स्वागत करने के लिए है। हालांकि यहाँ कुछ चीजों पर पाबंदी भी है। वेट्रेस अचानक आसमान से गिर पड़ी। अरे बाप रे, यहाँ क्या हो रहा है। ये देखकर आसपास के लोगों के होश उड़ गए, लेकिन छत बिल्कुल सही सलामत थी। क्या ऐसा संभव है कि वो दूसरी दुनिया से आई हो। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। घटनास्थल की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद उन्हें वेट्रेस के बगल में लोहे का एक टुकड़ा मिला। यह अजीब तरह से उड़ रहा था। लोहे के इस टुकड़े का पता लगाने के लिए वे उसका विश्लेषण करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि लोहे का टुकड़ा पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी और ग्रह का अलौकिक पदार्थ है। यह महसूस करने के बाद कि वेटर पर एलियंस द्वारा हमला किया गया होगा, उन्होंने तुरंत होटल के सीसीटीवी का उपयोग किया। वेट्रेस को ट्रॉली में एक बटुआ मिला, जिसमें से लोहे का ये टुकड़ा बटुए से बाहर गिर गया। उसने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो फर्श से होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेस्तरां में जा गिरती है। पता चला कि लोहे के ये टुकड़े किसी एलियन अंतरिक्ष यान के हैं और इनमें रहस्यमय शक्ति है। जब भी आप लोहे के टुकड़े को छूते हैं तब आप तुरंत दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन आप कहाँ जाते हैं ये भाग्य पर निर्भर करता है। जब पुलिस इन एलियन टुकड़ों की खोज कर रही थी तब शहर के मकई के खेत में एक और अजीब मामला सामने आया। एक महिला गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित थी। वो बीच हवा में तैर रही थी। यह ऐसा था जैसे कि उसे उस लोहे के टुकड़ों की शक्तियां मिल गई हो। उत्सुकतावश बिली ने महिला पर लटके तार को खोलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो हवा के साथ उड़ने लगी। वो धीरे धीरे उड़कर दूसरे खेत में चली गई। जब वो यहाँ पहुंची तो पुलिस दंग रह गई। हर जगह लाशें तैर रही थी। क्या हुआ ये जानने के लिए पुलिस ने तुरंत इन शवों की फोरेंसिक जांच की व्यवस्था की, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। हालांकि इन लोगों की कोई पल्स नहीं है, लेकिन मस्तिष्क अभी भी चुपचाप काम कर रहा है। जाहिर है ये लोग वास्तव में मरे नहीं है।